नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, इनके कितने भेद हैं और उपसर्ग को मूल शब्द से किस प्रकार से अलग किया जाता है। उपसर्ग को अलग करने के लिए संधि का आना जरूरी होता है। जैसे उपसर्ग किसे कहते हैं, ये शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के आगे लग करके ये नए अर्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से अपना कोई विशेष महत्व नहीं होता है, किंतु ये जिस भी शब्द के पहले लगते हैं तो ये नए अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे कि एक शब्द है बल, जैसे इसके साथ उपसर्ग लगेंगे तो ये अलग अलग इसके अर्थ बनेंगे। जैसे बल का अर्थ होता है शक्ति, जैसे इसके उपसर्ग लगा तो ये क्या बन गया, प्रबल, और प्रबल का अर्थ क्या होता है, शक्तिशाली। जैसे इसके साथ उपसर्ग लगा और ये क्या बन गया, निर्बल। निर्बल का अर्थ होता है शक्तिहीन। तो इनका स्वतंत्र तो अपना महत्व नहीं होता है, पर ये जिस भी शब्द के साथ लगते हैं उस शब्द के अर्थ में ये हेरा फेरी जरूर कर देते हैं। जैसे कि एक हार शब्द है और इसके साथ उपसर्ग लगने से अनेक शब्द बनते हैं। इनके साथ शब्दांश होने पर कई नए शब्द बनते हैं, जैसे पर हार, प्रहार, आ जोड़ हार, आहार, वी जोड़ हार, विहार, नी जोड़ हार, निहार, सम जोड़ हार, संहार, परिजोड़ हार, परिहार, उपजोड़ हार, उपहार, प्रतिजोड़ हार, प्रतिहार। तो ये जो जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है, ये है उपसर्ग। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शब्दांश। शब्द नहीं होते, ये शब्दांश कहलाते हैं। क्या है, ये तो हो गए मूल शब्द, और जैसे ही इन मूल शब्द के साथ उपसर्ग लगते हैं तो ये अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं। उपसर्ग के भेद मुख्यतः उपसर्ग के 3 भेद होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के और उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। और संस्कृत के उपसर्गों की जो संख्या मानी गई है वो 22 मानी गई है। अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कैसे करें। एक तो है ये सीधे ही अलग हो जाएंगे, जैसे कि अनंत हो गया तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ से अलग हो जाएगा, अन्न जोड़ अंत। इसमें क्या होगा, उत्त जोड़ योग, अन्न जोड़ आदि, अन्न जोड़ अधिकार। ये तो शब्द बन गए और ये सारे क्या है, ये सारे के सारे उपसर्ग है। अब दूसरा क्या है, जैसे इसमें है तो ये सीधा का सीधा अलग हो जाता है। आगे का ये उपसर्ग है, इसमें ये उपसर्ग है, और अनुकरण में अनु उपसर्ग हो गया, अपमान में अब क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, और मान क्या हो गया, ये मूल शब्द हो गया। अब योग में क्या है, अभी जो है वो उपसर्ग है और योग क्या है, मूल शब्द है। तो तरीका नंबर 1 में तो क्या होता है, जो शब्द दे रखा है उनमें से उपसर्ग को अलग करना है और मूल शब्द को अलग करना है। दूसरा जो तरीका है उसमें है संधि विच्छेद करना। संधि विच्छेद करके उपसर्ग को अलग करना, मतलब शब्दांश को अलग करना और शब्द को अलग करना। जैसे उच्छ्वास है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। जैसे च का क्या हो जाएगा, ये तय में बदल जाएगा, और जो ये छ है ये क्या कर देगा, ये मूर्धन्य स में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, उत जोड़ श्वास। तो ये क्या हो गया, ये उपसर्ग हो गया। ये यहाँ क्या है, ये संधि है। कौन सी संधि, ये दीर्घ संधि है। तो यहाँ क्या बनेगा, अनु जोड़ उदित। तो जब संधि किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें उपसर्ग प्राप्त हुआ। नीरस में विसर्ग संधि है, निह जोड़ रस, तो यहाँ ये क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ऐसा का ऐसा है प्रत्यक्ष में, इसमें क्या है, यण संधि है। तो दूसरा जो तरीका है उसमें संधि का आना बहुत जरूरी है। अगर संधि आती है या विच्छेद कर सकते हैं तो ही हम क्या को अलग कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष में क्या होगा, प्रतिजोड़ अक्ष। स्वागत में ये कौन सी संधि है, ये यण संधि है। अगर यण संधि आपको आती है तो ही आप क्या कर पाओगे, उपसर्ग को अलग कर पाओगे। सुजोड़ आगत। इसी प्रकार परीक्षा, परीक्षण, अध्यापक और न्यून, आप इन चारों शब्दों की जो है संधि करके इनमें जो उपसर्ग है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना।